Hello everyone. Today we will solve exercise 9C class 7th RS Agrawal math. This exercise based on objective question यानी कि multiple choice question. And the first question, if 4.5 meter of a uniform rod weight 17.1 kg, तो what is the weight of 12 meter of such a rod? तो ये क्वेश्चन था डायरेक्ट वेरिएशन पर। अब देखो ये आपका एमसीक्यू है, तो आपको आंसर सही बताना है कौन सा है ना, और आपको रेफर करना है। तो हमने जब इंट्रोडक्शन कराया था तो हमने एक मेथड बताया था, अगर डायरेक्ट वेरिएशन हो तो आप a1 अपॉन v1 इक्वल टू a2 अपॉन v2 मान लो। a1 अपॉन a2 से मतलब ये कोई क्वांटिटी है, उसकी कॉस्ट दे रखी हो, तो दूसरी क्वांटिटी की कॉस्ट क्या होगी, इसका मतलब ये होता है। जैसे अभी ये सवाल था कि 4.5 मीटर ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड, तो 4.5 मीटर यूनिफॉर्म रॉड, इसका वेट दे रखा है, तो उसको अपन में लिखो, उसके वेट को 17.1 kg। तो पूछा 12 मीटर, ये ध्यान रखोगा, ये ऊपर लेंथ है तो सामने भी लेंथ होगी, इसका वेट क्या होगा, इसका वेट हमने मान लिया x। तो x इक्वल टू क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 इंटू 17.1 अपॉन 4.5, डेसिमल से डेसिमल हट गया, रिमूव हो गया मतलब, है ना। अब इसको कैंसिल कर लो आप, 3 से कैंसिल कर दो, 3 4 जा, और 3 से गया 3 1 जा, 3 5 जा, तो ये तो पॉइंट में आएगा यानी कि, है ना। ओके, मल्टीपल कर लो, बाकी 4 1 जा 4 और 70 का 4 में करेंगे तो 68 डिवाइडेड बाई 15, 8 4 12 छठा 3 से कट जाएगा, 3 5 जा, 3 2 जा 6 और 3 6 जा, कटा क्यों नहीं, 3 2 जा 6 सॉरी, और 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, ठीक है ना। तो ये हो गया 228 अपॉन 5 का डिवाइड कर दो, 5 4 जा 20 और 28 हो गया, तो 5 5 28 और 5 6 जा 45.6 kg इज द आंसर। ये आपका ऑप्शन सी में दे रखा है, यानी कि फर्स्ट का सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, इन ए मैप 0.8 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 8.8 किलोमीटर, तो हाफ मच डिस्टेंस विल रिप्रेजेंट 80.5। तो समझ में आ गया। इसी से जिसमें पूछा वो पहले लिख लो, 80.5 मान लो इंटू एक्स, यानी कि x किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। गिवन क्या है हमें 0.8, ये तो मैंने डायरेक्ट क्यों जाए इनवर्स वाला कर दिया, ये अपॉन में लिखना था मेरे को। क्या देखो दोबारा सुन लो, 0.8 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 8.8 किलोमीटर। तो सिंपल सी बात, अगर आप यूनिटरी मेथड से करोगे तो देखो 0.8 सेंटीमीटर किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, 8.8 किलोमीटर को। तो 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, 8.8 अपॉन 0.8, और जिसमें पूछा है, किसमें पूछा है 80.5, तो 80.5 से मल्टीपल, और इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, 8 बन जा 1.1 है। 11 का जब मल्टीपल करेंगे इसमें तो 805 तो 8855 और 1 प्लेस का डेसिमल है, तो ये आएगा 885.5 किलोमीटर। इतने किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आपका दे रखा है ऑप्शन बी, नहीं ना ऑप्शन बी तो 855, तो गलती मत कर देना, ये 885 है ना, तो कोई ऑप्शन नहीं, तो डी हो जाएगा। डी इज द नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। समझ में तो आ रहा है ना। एक और समझो, देखो, इन अ रेस रघु कवर 5 किलोमीटर इन 20 मिनट, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 50 मिनट। तो सिंपल 20 मिनट्स में कितना कवर कर रहा है, 5 किलोमीटर, तो 1 में कितना करेगा, 1 के लिए डिवाइड, और जितने पूछा है उसका मल्टीपल, किसमें पूछा है 50 मिनट, तो 50 से मल्टीपल, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 अपॉन 2 किलोमीटर, 25 अपॉन 2 का मतलब 12.5 किलोमीटर। तो 50 मिनट में 50 मिनट में कहाँ गया वो, क्या गड़बड़ कर दिया, 50 मिनट पूछा, 50 मिनट कितना कवर करेगा, 12.5 किलोमीटर, और ये ऑप्शन सी में हमें गिवन है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, garrison of 500 men had provision for 24 days, 500 आदमी के लिए 24 दिन के लिए खाना है। तो हाउ, खाने से मतलब
उसका खाद्य सामग्री मतलब है ना। तो हाउ एवर कितना 300 मैन अराइव्ड, द फूड विल नाउ लास्ट फॉर 300 आदमी और आ गए। तो समझ ध्यान रखना, देखो 500 आदमी तो 24 दिन खा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक आदमी कितने दिन खाएगा, ये इनवर्स का है तो 24 इंटू 500, ठीक। और फिर पूछ रहा है 300 मैन, 300 मैन और आ गए तो कितने हो गए 800। तो 800 कितने खाएंगे, 500 तो है, 300 आदमी और अराइव हो गए, पहुंच गए। तो कितना हो गया 500 प्लस 300 800। 800 से डिवाइड 20 से 20 और 8 3 जा 5 3 जा 15। तो अगर 300 आदमी और आ जाएंगे तो वो 24 दिन के बजाय कितने दिन में खाना खत्म हो जाएगा, 15 डेज में। अब ऑप्शन देखते हैं, डी दे रखा है 15, तो 4 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या था कि 500 आदमी हैं, उस इतना खाना हमारे पास खाने की सामग्री है कि 24 दिन तक खा सकते हैं। 300 आदमी अराइव हो गए और आ गए, तब वो खाना कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये इनवर्स की है। तो 500 आदमी है तो 24 दिन खाएंगे, एक आदमी तो क्या होगा ज़्यादा दिन खाएगा, अगर कम आदमी है तो 500 इंटू 24। 300 और आगे तो 500 थे, 300 और आगे तो कितने हो गए 800। तो 800 आदमी कम दिन में खाएंगे तो कम से डिवाइड, तो कैलकुलेट करके ये आ गया 15 डेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ 4/5 ये ऑफ ए सिस्टम इज फिल्ड इन 1 मिनट, किसी बर्तन का 4/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है। ये कितने मिनट में भर रहा है, 1 मिनट में। तो हाउ मोर टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द रेस्ट ऑफ इट। तो रेस्ट पार्ट बचा कितना, पहले तो रेस्ट निकालो। जब कभी सिस्टम वगैरह दे रखा हो तो पूरे को हम बनवाते हैं। एक था 4/5 भर गया तो कितना हुआ, देखो 5 एलसीएम लोगे तो 5 - 4 यानी कि 1/5, 1/5 रह गया। अब तो आप यूनिटरी मेथड से लगा दो कि 4/5 भाग बढ़ता है 1 मिनट में, एक भाग बढ़ेगा 1/4/5, 5 ऊपर चला जाएगा और 1/5 पूछा है तो 1/5, इससे कैंसिल हो गया। तो 1/4 मिनट। अब कहोगे भाई 1/4 मिनट का मतलब क्या है, अरे मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 1/4 यानी कि 1/4 इंटू 60, ये कट गया 15 टाइम्स। तो कितने मिनट में भर जाएगा, ओनली 15 सेकेंड। आंसर बी दे रखा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कितने सेकंड में, 15 सेकंड में सिस्टम जो बचा हुआ रह गया था यानी कि 1/5 पार्ट वो भरेगा 15 सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ 21 cows eat as much as 15 buffalo, 21 गाय उतना खाती हैं जितना कि 15 बफेलो, 15 भैंसा खाती है ना। तो हाउ मैनी काउ विल ईट एज मच एज 35 बफेलो। तो हमें बताना है जितना 35 बफेलो खाना खाएंगी, मतलब घास चरेंगी, तो उतनी गाय कितनी चरेंगी। तो बफेलो दे रखा है तो बफेलो लिख लो। देखो 15 बफेलो के बराबर कितनी गाय खाती है, दे रखा है 21। तो 1 बफेलो के बराबर कितनी खाएंगी, 21/15, सिंपल यूनिटरी मेथड। अब पूछा क्या है, 35 बफेलो अगर खाती हैं तो कितनी गाय खाएंगी, तो इंटू 35 से कर दो, वो यूनिटरी मेथड से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। 5 3 जा 5 7 जा 3 1 जा 3 7 जा 7 7 जा 49। तो आंसर इज 49 काउज। और ये ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्लियर ना। एमसीक्यू है इसलिए लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। और पहले भी कायदे से एक्सरसाइज आपको अपने आप करनी चाहिए, दोनों एक्सरसाइज कर चुके हैं इसके बेस पर, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्री 6 मीटर टॉल, 6 मीटर लंबा ट्री है, कास्ट 4 मीटर लॉन्ग शैडो। जब 6 मीटर लंबा ट्री है तो शैडो बन रही है 4 मीटर की। एट द सेम टाइम अ फ्लैग पोल कास्ट 50 मीटर शैडो। तो कास्ट दे रखी है, जब शैडो 4 मीटर शैडो बन रही है तो लेंथ कितनी है 6 मीटर। जब 1 मीटर शैडो बनेगी तो लेंथ कितनी जाएगी 6/4। और कितने मीटर शैडो बन रही है, पोल है उसकी शैडो बन रही है 50 मीटर लॉन्ग। तो ये आंसर हो जाएगा, कैंसिल कर लेना है, 2 2 जा 2 से 25, 2 से 3 वा 25 3 जा 75 मीटर। यानी कि जो पोल है जिसकी शैडो 50 मीटर थी उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी 75 मीटर। और ये आपका ऑप्शन बी में गिवन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन 8 इज 8 men can finish a piece of work 40 days। 8 आदमी
कितने दिन में वर्क पूरा कर रहे हैं? 40 डेज में। ओके, तो अगर एक आदमी होगा तो कितनी डेज में करेगा? मल्टीपल हो जाता, बताता इनवर्स का 40 इंटू 8 डेज में। क्लियर ना? फिर कह रहा है इफ 2 more men join them, मतलब 2 आदमी और आ गए। जब 2 आदमी और आ गए तो 8 थे पहले से, तो 8 + 2 कितने होगा? 10। ये पूछा 10 आदमी कितने दिन में करेंगे। अब ज्यादा आदमी होगा तो ज्यादा के लिए डिवाइड, तो 10 से डिवाइड, और 4 8 जा कितना आ गया? 32, यानी कि 32 डेज में करेंगे। और 32 आपका ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया? नहीं आ गया? किसका था? इनवर्स वेरिएशन का था वो, है ना, 32 डेज में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसी टाइप का कुछ इफ 16 है। इफ 16 मैन कैन रीप हमने कल बताया था, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में रीप का वर्ड आया था। रीप का मतलब फसल को काटकर बांधना, है ना, धान वान जैसे बांध देते ना फसल। अब ये गांव वाले अच्छे से बताएंगे, मैं उसको एक्चुअली शब्द क्या होता है पता नहीं, बस आप ये समझो वो गांठ बांधते हैं, जो फसल को तोड़ लेते हैं और फिर मतलब काट लेते हैं, तोड़ना गलत बोला हूं, काट के और बांध के जो रख देते हैं ना, उसको बोलते हैं। अब गट्ठा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी, ये रीप होता है। तो ये क्या है? 8 आदमी है ना, 16 मैन कैन रीप ए फील्ड 30 डेज। तो कितने मैन? 16 मैन है, वो 30 डेज में फसल की रीप बना देते हैं, मतलब काट के बांध देते हैं। तो पूछा हाउ मेनी डेज विल 20 मैन, तो हो गया समझ में। 16 मैन तो बनाते 30 डेज में, तो एक आदमी कितने में करेगा? ज्यादा दिन में, यानी कि मल्टीपल। अब 20 मैन हो गए तो कम दिन में। अब इसमें हम कर देंगे 20 से डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये है ना। अब 2 से 16 8 टाइम कैंसिल, 8 3 जा 24 डेज। तो आंसर इज 24 डेज। ये भी ऑप्शन बी में दे रखा है, क्या बात है, सब बी दे रखे हैं, इससे पहले सब बी थे शायद। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन 10 pipes of the same diameter can fill a tank 24 minutes। 10 पाइप हैं, नल समझ लो आप, किसी टैंक में जा रहे हैं और उसको 24 मिनट्स में भर सकते हैं। कितने? 10 P for 5 लिख रहा हूं, कितने मिनट्स में भर रहे हैं? 24 मिनट्स में। ओके, 2 पाइप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब खराब हो गई। तो हाउ लॉन्ग टाइम विल द रिमेनिंग पाइप टेक टू फिल द टैंक। अब बताया जो पाइप 2 खराब हो गए तो कितने बचे? 8 बचे। तो 8 पाइप कितने मिनट में भरेंगे? तो वही हो गया सिंपल, 10 पाइप भर रहे हैं 24 मिनट में, तो एक पाइप भरेगा, इनवर्स किया तो 24 इंटू 10, और कितने पूछ रहा है? 8। कितना हो जाएगा? 24 इंटू 10 अपॉन 8। 8 से 24 3 बार, और 3 10 जा 30, तो 30 मिनट्स में भरेंगे। और ये आपका ऑप्शन सी में, चलो अब बी तो हटा कम से कम, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ जल्दी तो नहीं लग रहा आप लोगों को? हो सकता है जल्दी लग रहा हो, मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूं क्योंकि फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 16 क्वेश्चन ओनली, और इससे पहले हम लोग कर ही चुके हैं सारे क्वेश्चन, है ना। चलो 1-2 क्वेश्चन आराम से कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से सुनना। ये 6 डजन एग, 6 डजन का मतलब 6 इंटू 72 एनडी की बात हो गई ना। 6 डजन, तो पहले तो लिख लो, डजन को 6 डी लिख दिया ना। 6 डजन इक्वल टू कितने होंगे? 6 इंटू 12, यानी कि 72x की बात चल रही है। बॉट फॉर 108 रुपीज, तो हाउ मच विल 132 एग की कॉस्ट पूछी है। तो देखो 72x की कॉस्ट कितनी दे रखी है? इट इज इक्वल टू 108 रुपीज, ये तो डायरेक्ट का है। तो एक एग की कितनी होगी? 1 एग की कॉस्ट होगी, डिवाइड होता है कम के लिए, है ना, अपॉन 72। किसकी पूछी है? 132 की। तो 132 एग की कॉस्ट होगी 108 इंटू 132 अपॉन 72। देखो 9 से कैंसिल कर दे, 9 8 जा 72, और 9 1 जा 9 2 जा, और 4 से हो जाएगा 4 2 जा 4 3 जा, और 2 से 8 2 6 जा 2 6 जा, और 3 का मल्टीपल 66 में करेंगे, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 198 रुपीज। ये ऑप्शन डी में हमें गिवन है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये पेज है, इसमें हुई तो अच्छी बात है, वरना दूसरा पेज निकाल लेंगे। ओके, समझ में आ गया ना? एमसीक्यू है आपके, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 वर्कर टेक 4 आवर टू कंप्लीट ए जॉब। कोई काम है, उसको 12 वर्कर 12 आदमी लगा दें तो वो 4 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं।
ये तो सिंपल है। देखो 12 वर्कर करते हैं 4 घंटे में, तो एक वर्कर कितने में करेगा, इनवर्स की है तो मल्टीपल होगा। अब पूछा क्या है, 15 वर्कर्स हाउ लॉन्ग, यानी 15 वर्कर्स कितने दिन में करेंगे, तो क्या होगा 4 इंटू 12 अपॉन 15। ओके, तो 3 से कैंसिल करें, 3 5 जा, 3 4 जा, 4 4 जा 16 अपॉन 5 आवर्स, ये आवर्स में देखा था, इतने घंटे में हो गए। ओके, अब क्या करें, दो तरीके हैं, इसको या तो 60 से मल्टीपल कर दो तो क्या आएगा इतने मिनट, या डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 5 से काट दें 12 टाइम्स, 12 का मल्टीपल करो, 12 6 जा 72 और 12 बन जा 12 और 7, 12 और 7 90, तो 180 का कितना आर हो गया 3 आर, तो 3 आर और कितने मिनट बचे 12 मिनट, समझ में आ गया। अब इसको 60 से डिवाइड कर दो आप, 192 में 63 जा 180, तो ये तो आर और जो बचता है वो मिनट, तो 3 आर 12 मिनट। देखें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है 2 आर 40 मिनट्स, ऑप्शन बी 3 आर 12 मिनट, मिल गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 एंड द क्वेश्चन 13, 500 मैन हैड प्रोविजन फॉर 27 डेज। ये दे रखा है 500 मैन हैं, उनके लिए इतना खाना है कि 27 डेज चल जाएगा। आफ्टर 3 डेज, 3 दिन खा चुके, तो रिमेनिंग डेज कितने बचे 24, यानी कि बाकी जो 3 दिन बाद 500 आदमी कितने दिन खा सकते हैं 24 डेज, ये तो क्वेश्चन हो गया। लेकिन क्या होता है आफ्टर 3 डेज 300 मैन अराइव, 300 आदमी और आ गए, तो अब 300 आदमी और आ गए तो कुल कितने मैन हो गए 800 मैन। अब पूछा 800 मैन कितने दिन खा लेंगे, जो बचा हुआ खाना है, 3 दिन तो खा चुके, तो सपोज करो अगर नहीं आते तो क्या होता 500 आदमी जो जितना भी खाना बचा हुआ है वो कितने दिन खाते 24 दिन, तो लिख लो 500 फिनिश करते हैं 24 डेज में, तो 1 मैन कितने डेज में फिनिश करेगा इतने दिन में। अब पूछा क्या 800 का, तो 800 का डिवाइड 2 0 से 2 0, 8 से 3 0, 8 3 5 जा 15, ये तो ऊपर हो गया था इस टाइप का सवाल। 15 डेज, आंसर इज 15 डेज, और ये ऑप्शन ए में ही दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 एंड द क्वेश्चन 14 इज अ रोप मेक्स 140 राउंड्स ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सिलेंडर, द रेडियस ऑफ whose base is 14 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस हमें दे रखी है 28 सेंटीमीटर, एक रस्सी है, इसके चारों तरफ अगर हम लपेटें जैसे बोलते हैं ना, तो कितनी राउंड्स लेगी, तो नंबर ऑफ राउंड्स इज गिवन 140। ओके, यहां तक क्लियर। तो हाउ मेनी टाइम्स कैन इट गो राउंड अ सिलेंडर विथ रेडियस 20 सेंटीमीटर, अगर रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो कितने राउंड लेगी, तो करते हैं। तो रेडियस 14 है, ऑप्शन लिख लिया, नहीं तो पहला ऑप्शन में 28 दिखाई देगा, 14 सेंटीमीटर है। तो देखो समझ लो, पहले क्वेश्चन ये है, अगर पाइप है ये, इसकी रेडियस अगर 14 सेंटीमीटर, इसके चारों तरफ रस्सी लपेटे हैं, तो कुल कितने राउंड ले रही है 140। अगर हम पाइप को मोटा कर दें, उसमें कह रहा है रेडियस कितनी 20, तो चौड़ा हो जाएगा, तो रस्सी के राउंड क्या होंगे, कम होंगे, तो यानी कि क्या इनवर्स की प्रॉब्लम है। बस आपको ये समझ में आ गया कि डायरेक्ट इनवर्स, तो सवाल हो ही जाएगा। तो ये समझ में आ गया ना, इसके चारों तरफ रस्सी, मान लो यही है, ये बॉल पेन है, इसके चारों तरफ मैंने रस्सी राउंड करनी है, और एक कोई रस्सी है उससे मान लो उसमें 100 राउंड हो जाते हैं। अब मैंने एक पाइप ले ली, पाइप से मतलब इससे मोटा कोई चीज़ ले ली, उसमें रस्सी राउंड मान लो ग्लास में कर रहे हैं, तो क्या होगा एक राउंड में ज़्यादा रस्सी लपेटी जाएगी तो कम राउंड लगेंगे, है ना। तो क्या होगा, ये इनवर्स की प्रॉब्लम है। तो आपको समझ में आ गई कि अगर रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो नंबर ऑफ राउंड कितने हैं 140, अगर 1 सेंटीमीटर होगी तो नंबर ऑफ राउंड कितने लगेंगे, जब कम रेडियस हो जाएगी तो नंबर ऑफ राउंड ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लिकेशन, और रेडियस दे रखी है इसमें 20 सेंटीमीटर, और जब रेडियस 20 सेंटीमीटर कर दें, पहले 1 थी अब ज़्यादा होगी तो कम लगेंगे, कम के लिए जिसे बोलते हैं हम डिवाइड, तो 20 से डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2 7 जा 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 7 जा 98, तो 98 राउंड लगेंगे, नंबर ऑफ राउंड होंगे 98, और ये आपका ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन 15, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है,
एंड द क्वेश्चन 15 इज, क्वेश्चन 15 ये है, अ वर्कर मेक अ टॉय एवरी 2/3 आवर। एक वर्कर है वो टॉय बनाता है पर डे कितने आवर, 2/3 आवर। एक दिन में 2/3 काम करता है वो टॉयज बनाने में। इफ ही वर्क फॉर 7 होल 1/3 आवर देन हाउ मेनी टॉय विल मेक। एक टॉय तो बनता है इतने आवर में, इसका रिवर्स लिख लो कि 2/3 आवर वर्क करे तो नंबर ऑफ वर्कर कितने, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एक। और अगर 1 घंटे काम करेगा तो नंबर ऑफ टॉयज क्या होंगे, कम बनेंगे भाई, कम काम करेगा तो कम बनेंगे। और 1 आवर करेगा तो नंबर ऑफ टॉयज इज, ठीक है ना। ऑफ कितने वर्क काम कर रहा है, 7 होल 1/3। इसका मतलब क्या हो गया, 7 3 जा 21, 21 और 1 22/3 होगा ये, है ना। तो 22/3 वर्क करेगा तो इसका मल्टीपल कर दे, 21/3, 22 है सॉरी, क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर लो। 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से 11, तो कितने टॉयज बनेंगे, नंबर ऑफ टॉयज इज 11। और 11 ऑप्शन ए में बाई 22 बी सी डी में दे रखा है, डी, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ गया, क्या था, एक टॉयज बना रहा है 2/3 आवर में, अगर 2/3 आवर वर्क करता है तो एक टॉयज बना लेता है। अब 2/3 की जगह वो कह रहे हैं 7 होल 1/3, ये 7 होल 1/3 को अगर मैंने प्रॉपर में इम्प्रॉपर में बदला तो कितना आ गया 22/3। तो 22/3 वर्क में कितने टॉयज बनेंगे, तो डायरेक्ट की है, 2/3 आवर कम करता है तो 1 टॉयज, तो 1 के लिए इतने टॉयज, मतलब डिवाइड होता है तो 3 ऊपर चला गया और इसके लिए इतने। तो आंसर इज 11 टॉयज। नाउ लास्ट क्वेश्चन of this exercise, question number 16. Now last question, and the question is 10 men can finish, 10 men हैं, कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं, 8 डेज में। मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 10 men can finish the construction of a wall, एक दीवार बनानी है उसको 8 दिन में फिनिश कर देते हैं। How many men are added, कितने आदमी और ऐड कर दिए जाएं टू फिनिश द वर्क इन हाफ अ डे, आधे दिन में काम खत्म हो जाए। तो वही देखो, दिन दे रखे तो दिन पहले लिख लो, क्या कि 8 दिन में तो खत्म करते हैं 10 मैन, तो 1 डे में इनवर्स की है, एक दिन में कितने करेंगे, तो 8 का मल्टीपल हो जाएगा, 10 इंटू 8 मैन करेंगे। हाफ डे में पूछ रहा है तो उसका डिवाइड करेंगे, तो हाफ डे में कितने करेंगे, हाफ अपॉन वाला 2 ऊपर चला जाएगा ना, अपॉन वाला 2 पता है, ये क्रॉस मल्टी कैलकुलेट कर लो बस सिंपल, 8 2 जा 16, 16 10 जा 160। तो आधे दिन में काम खत्म कराना है तो हमें कितने मैन की नेसेसरी होगी, 160। लेकिन पूछा क्या है, हाउ मेनी मैन आर एडेड, कितने मैन को और बढ़ा दिए जाएं। तो ऑलरेडी पहले कितने मैन थे, 10, अब कितने फिनिश कर रहे हैं, 160। तो इंक्रीज जो मोर हमने बढ़ाए हैं कितने होंगे, 160 में से जो पहले वाले थे उससे सेपरेट कर दें, 150 मैन, यानी कि 150 मैन को और बढ़ा दें तो जो काम 8 दिन में हो रहा था वो आधे दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। ऑप्शन ए में 160 दे रखा है, देखो ध्यान रखना 160 आए और ऑप्शन ए लगाया हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है कि हाउ मैनी मैन आर एडेड, कितने और आदमी ऐड कर दिए जाएं। तो ध्यान रखना, पहली ऑप्शन दे रखा तुरंत लगाया हो, है ना, तो गलत हो जाएगा। बी 100, सी 120, डी में दे रखा है डी 150। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया आपका, है ना। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके नहीं समझ में आया, मैंने थोड़ी जल्दीबाजी में करा ये एक्सरसाइज, ये जानते हुए, ये समझते हुए कि शायद आपको अच्छे से फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज आ गई हूँ। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको मैसेज में उसका आंसर दे दूंगा, है ना। अगर अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, 2-3 क्वेश्चन होंगे तो मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, जो डाउट हो बेझिझक आप मुझसे पूछिए, मैं हूं आपके साथ, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, है ना। तो खूब मन लगा के पढ़ाई करिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे कि जो अगली वीडियो आई वो आपकी मिस ना हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।